आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जो कभी टीवी पर इंटरव्यू नहीं देता, कभी मीडिया के सामने नहीं आता, लेकिन वो इंडिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन में से एक है। ये बंदा हमेशा सिर्फ एक व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहनता था, इसलिए लोगों ने इसका निक नेम रखा है मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट। लेकिन सच तो ये है कि ये सिंपल दिखने वाला इंसान स्टॉक मार्केट में इतनी कामयाबी हासिल कर चुका है कि लेजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला भी इनके सामने एक स्टूडेंट बन जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी राधा कृष्ण दमानी की कंप्लीट जर्नी, एक छोटे से रूम से लेकर 2 लाख करोड़ के एम्पायर तक। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, बिकॉज ये स्टोरी आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को चेंज कर सकती है। – 1954 मुंबई के एक सिंगल रूम में पैदा हुए दमानी। मिडिल क्लास फैमिली था, पापा दलाल स्ट्रीट में काम करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दमानी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कॉमर्स में पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन 1 साल के बाद ही ड्रॉप आउट हो गए। फिर बॉल बेयरिंग का ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, लेकिन पापा की डेथ के बाद भाई के साथ स्टॉक ब्रोकिंग में हाथ आजमाया। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि दमानी जी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग 32 साल की एज में शुरू की। लेट स्टार्टर थे, लेकिन जो कमाल किया है वो लेजेंडरी है। अब आता है 1990s का वो फेमस एपिसोड जिसने दमानी जी को ओवरनाइट फेमस कर दिया। उस टाइम हर्षद मेहता नाम का एक बड़ा स्टॉक ऑपरेटर था जो आर्टिफिशियली स्टॉक्स के प्राइस बढ़ा रहा था थ्रू स्कैम। पूरा मार्केट उसकी गेम में फंस गया था, लेकिन दमानी जी ने क्या किया? सबको लगता था मार्केट और भी ऊपर जाएगा, पर दमानी जी ने बिल्कुल अपोजिट बेट लगाई। शॉर्ट सेलिंग की उन स्टॉक्स की जो हर्षद मेहता ने इन्फ्लेट की थी। 1992 में जब हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज हुआ और मार्केट क्रैश हुआ, तो दमानी जी का कॉन्ट्रानियन ट्रेड एकदम हिट हो गया। करोड़ों का प्रॉफिट हुआ और ये एपिसोड उन्हें द बियर हु डिफीटेड द बुल के नाम से फेमस कर गया। पर दमानी जी सिर्फ ट्रेडर नहीं बनना चाहते थे, वो समझ गए थे कि क्विक ट्रेडिंग से नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रियल वेल्थ बनती है। मिड 90s में उन्होंने कंप्लीट शिफ्ट किया ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट में। जब पूरा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और पेनी स्टॉक्स में पागल था, तब दमानी जी ने कंज्यूमर गुड्स कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। रेजर ब्लेड्स, टूथपेस्ट, फूड प्रोडक्ट्स, ये सब बोरिंग लगता था उस टाइम, लेकिन दमानी जी को पता था कि ये कंपनी स्टेडी कैश फ्लो देती है। फिर आया उनका मास्टरपीस मूव। 1995 में एक प्राइवेट बैंक का आईपीओ आया। उस टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक्स का राज था, प्राइवेट बैंकिंग का बिल्कुल नया कंसेप्ट था। पर दमानी जी ने क्वालिटी देखी, साइज नहीं। वो प्राइवेट बैंक में हेवीली इन्वेस्ट किए और जल्द ही लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर बन गए। जब लोगों ने उनसे पूछा आपने छोटे प्राइवेट बैंक में क्यों इन्वेस्ट करा बड़े गवर्नमेंट बैंक के बजाय, तो उन्होंने कहा धारावी धारावी होता है और पेडर रोड। आगे जाकर इस बैंक का प्राइस देख लेना। रिजल्ट क्या हुआ? वो प्राइवेट बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बन गया। मार्केट वैल्यू 400 करोड़ से लाखों करोड़ों तक हो गई। 2000 के अराउंड दमानी जी के सामने एक क्वेश्चन था, स्टॉक मार्केट में इतना सक्सेसफुल होने के बाद अब क्या? वो चाहते थे अपना बिजनेस बनाना। 2002 में मुंबई के पवई एरिया में फर्स्ट सुपरमार्केट स्टोर खोला। सिर्फ एक छोटा सा स्टोर था। इस सुपरमार्केट चेन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल यूनिक थी। रेंट पर स्टोर नहीं लेते थे, खुद की प्रॉपर्टी बाय करते थे। फैंसी डेकोरेशन नहीं, सिंपल सेटअप, मार्केटिंग बजट कम और प्राइसेस भी कम। डेट नहीं लिया, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया। दमानी जी ने टिपिकल रिटेल अप्रोच नहीं फॉलो किया, फास्ट एक्सपांशन के बजाय स्टडी ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई किए बिजनेस में भी, जैसे स्टॉक्स में ओवरपेइंग अवॉइड करना, और वैसे रियल एस्टेट में भी, जैसे लो डेट वाली कंपनीज को पसंद करते थे। सुपरमार्केट चेन में भी डेट नहीं लिया। 2017 में सुपरमार्केट चेन का आईपीओ आया, इंडिया बिगेस्ट रिटेल आईपीओ। उस टाइम स्टॉक लिस्टिंग डे पर ही डबल हो गया। आज इस सुपरमार्केट चेन के 234 स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया और दमानी जी का 67% स्टेक है। ये सुपरमार्केट चेन ही उनकी वेल्थ का बिगेस्ट सोर्स बन गया है। सिंगल स्टोर से 2 लाख करोड़ का एम्पायर। ये है रियल एंटरप्रेन्योरशिप। दमानी जी के सक्सेस के पीछे क्या फॉर्मूला है? मैं आपको बताती हूँ उनके कोर प्रिंसिपल्स जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। पहली बात, वैल्यू ओवर हाइप। जब ट्रेंडिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तब दमानी जी बोरिंग सेक्टर्स में वैल्यू ढूंढते हैं।
कंज्यूमर गुड्स, बैंकिंग यूटिलिटीज ये सब अनसेक्सी लगती है, लेकिन स्टेडी कैश फ्लो देती है। सेकंड प्रिंसिपल है पेशेंस का पावर। उन्होंने एक सिगरेट कंपनी को 20+ ईयर्स तक होल्ड की, बैंकिंग स्टॉक्स को डेकेड तक रखे। उनका एक फेमस सेइंग है, सिटिंग नॉट ट्रेडिंग। तीसरी चीज है कॉन्सेंट्रेटेड कन्विक्शन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं, 10 to 12 स्टॉक में ही फोकस करते हैं। लॉजिक सिंपल है, अगर रिसर्च प्रॉपर है, कन्विक्शन है, तो बिग पोजीशन लो। हाफ हार्टेड पोजीशन से वेल्थ नहीं बनती है। फोर्थ प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। गिरते मार्केट में खरीदो। सिगरेट स्टॉक टबैको स्केयर के टाइम ली, सीमेंट स्टॉक इंडस्ट्री डाउन साइकिल में ली। जब फियर मैक्सिमम हो तब अपॉर्चुनिटी भी मैक्सिमम होती है। पर्सनल लाइफ में भी वो बिल्कुल सिंपल है, हमेशा व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, फैमिली लो की लाइफस्टाइल, मीडिया से शाय रहते हैं। उन्हें कहते हैं द साइलेंट जाइंट ऑफ दलाल स्ट्रीट। लेट राकेश झुनझुनवाला के गुरु थे ये। झुनझुनवाला ने कहा था, मैंने ये नहीं बता सकता कि मैं इनसे क्या सीखा, पर मैं ये बता सकता हूँ मैंने इनसे क्या नहीं सीखा, ऑलमोस्ट सब कुछ सीखा। राधा किशन दमानी की कहानी ये प्रूव करती है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, राइट कंपनीज प्लस राइट प्राइस प्लस राइट टाइम होराइजन इक्वल्स टू वेल्थ क्रिएशन। वो दिखाते हैं कि बिलियनियर बनने के लिए फैंसी लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं, डेली ट्रेडिंग की भी जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की भी जरूरत नहीं। बस चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन, कंटिन्यूस लर्निंग और वैल्यू बेस्ड थिंकिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपको दमानी जी का कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा अच्छा लगा।